सितंबर 2025 आपके लिए सामान्य नहीं होगा। इस महीने आपकी जिंदगी में कुछ संतुलन बदलेंगे और अनपेक्षित सरप्राइज व भाग्यशाली मुलाकातें आपके एजेंडा में होंगी। अगर आप तैयार हैं तो आइए विवरणों की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले 1 सितंबर को शनि मीन राशि में वक्री चाल शुरू करेगा। यह वक्री विशेष रूप से आपकी 11वें भाव से आपके सामाजिक सर्कल, दोस्तियों और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर सवाल उठाएगा। यदि आपके पास कोई अधूरे प्रोजेक्ट या टाली गई जिम्मेदारियां हैं तो अब उन्हें स्पष्ट करने का समय है। यह अवधि आपको बीते हुए कल से सामना करने, उससे सीखने और अधूरी चीजें पूरी करने के लिए आमंत्रित करती है। 2 सितंबर को बुध कन्या राशि में आपकी 5वीं भाव में प्रवेश करेगा। यह बदलाव प्रेम, शौक, बच्चों और क्रिएटिविटी में नवाचार शुरू करेगा। खासकर बीते समय की बातें फिर सामने आ सकती हैं। शायद कोई पुराना दोस्त, वो व्यक्ति जिससे मिलना टाल रहे थे, या कोई पुरानी अवसर दोबारा आ जाए। इस समय नए रिश्ते, बच्चों के बारे में योजनाएं या क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स सामने आ सकते हैं। बुध की साउथ नोड से इंटरेक्शन यहाँ पास्ट कर्मा का हल ढूंढने का अवसर देता है। आप बीते मुद्दों को स्पष्ट कर सकते हैं। 6 सितंबर को मंगल मिथुन राशि में वक्री चाल शुरू करेगा। ये वक्री आपके दूसरे भाव और वित्तीय संसाधनों को प्रभावित करेगा। अपनी आय बढ़ाने के तरीकों की समीक्षा और निवेशों का मूल्यांकन करने का ये वास्तविक समय है। अगर वित्तीय मामलों में कुछ अधूरापन है तो अब आप उन्हें स्पष्ट और व्यवस्थित करने का मौका पा सकते हैं। 7 सितंबर को मीन राशि में चंद्र ग्रहण आपकी 11वीं भाव में होगा, जो आपके सामाजिक सर्कल और दोस्तियों में कुछ अंत का संकेत है। कुछ दोस्ती खत्म हो सकती है, कुछ और गहरी या परिवर्तित हो सकती है। यह ग्रहण करियर गोल्स के बारे में भी महत्वपूर्ण इंसाइट्स ला सकता है। आप स्पष्ट कर पाएंगे कि जीवन में क्या रखना है या छोड़ना है। 13 सितंबर को सूरज बुध की युति आपकी 5वीं भाव में होगी। ये खासकर 5वें भाव के मामलों में स्पष्टता लाएगी। नए समझौते, आधिकारिक आवेदन, महत्वपूर्ण बैठकें और बच्चों के बारे में फैसले। अपनी क्रिएटिविटी को कार्य में बदलना, शौक से कमाई या कोई एजुकेशन शुरू करना इस समय उपयुक्त रहेगा। मेडिटेशन, प्रार्थना व मैनिफेस्टेशन जैसे स्पिरिचुअल कामों के लिए भी यह मजबूत ऊर्जा है। 18 सितंबर को बुध तुला राशि में प्रवेश करेगा। यह बदलाव आपकी 6वीं भाव में रोजमर्रा की दिनचर्या, स्वास्थ्य, पोषण और कार्यस्थल में तेज डेवलपमेंट लाएगा। आप नए फैसले ले सकते हैं और कार्य या स्वास्थ्य मामलों में प्रगति देख सकते हैं। इस समय पुराने स्वास्थ्य समस्याओं और दैनिक दिनचर्या पर खास ध्यान देना चाहिए। 19 सितंबर को शुक्र आपकी 5वीं भाव में प्रवेश करेगा। इस ट्रांजिट से प्यार और रिश्तों में सुखद, सौभाग्यशाली और पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी। बच्चों के साथ क्वालिटी समय बिता सकते हैं। शौक व क्रिएटिविटी में प्रगति होगी। यदि कोई पुराना अन्याय था तो यह समय आपके अधिकार वापस पाने और संतुलन बनाने में मदद करेगा। कर्म संबंधी रिश्ते और पुराने परिचित भी फिर से सामने आ सकते हैं। 21 सितंबर को कन्या राशि में 29 डिग्री पर सूर्य ग्रहण होगा। यह आपकी 5वीं भाव में नया आरंभ और महत्वपूर्ण फैसलों का संकेत है। आपको प्रेम, बच्चे, क्रिएटिविटी और शौक में स्पष्टता मिलेगी। यदि आप नया रिश्ता शुरू करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट लाइफ में लाना है या बच्चों के मामलों में कोई बड़ा निर्णय लेना है, तो यह ग्रहण आपका समर्थन करेगा। 22 सितंबर से सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेगा और आपका 6वीं भाव सक्रिय करेगा। अब आप करियर, रोजमर्रा की दिनचर्या और स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। कामकाजी जीवन, जिम्मेदारियां और कार्य ऑर्डर अहम बनेंगे। घर के डेली टास्क या पालतू जानवरों की देखरेख भी ध्यान मांगेगी। इस प्रक्रिया में ऑर्डर सुनिश्चित करना और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना महत्वपूर्ण है। सितंबर 2025 वृषभ और वृषभ लग्न के लिए बीते हुए कल की समीक्षा करने और भविष्य के लिए नए कदम उठाने का समय है। मित्रता, सामाजिक वातावरण, प्यार और क्रिएटिविटी में भाग्यशाली घटनाएं हो सकती हैं। यह महीना वह होगा जिसमें आप स्पष्ट करेंगे कि किस क्षेत्र में बदलाव चाहते हैं और जीवन में अधिक सचेत कदम बढ़ाएंगे। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने विचार कमेंट्स में शेयर करना न भूलें, ताकि सितंबर 2025 में आपके लिए इंतजार कर रहे सरप्राइज और भाग्यशाली मुलाकातों की सभी डिटेल्स मिस न हो। आप जीवन में क्या बदलना चाहते हैं? किस डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा उत्सुक हैं? कमेंट्स में मिलते हैं।